बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, हम कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी उस मालिक की पूजा कर ले, किंतु जब तक हमारे अंदर अहंकार रूपी दानव है तब तक सब निष्फल है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि जो लोग अहंकार करते हैं उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। इस बुराई की वजह से उनका सब कुछ किया हुआ खत्म हो जाता है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। अहंकार में हम इतने फंसे हुए हैं। ये मैं मेरा का जो शब्द है वो हम नहीं, हमारा अहंकार बोलता है। संत महापुरुष कहते हैं कि बकरी करे मैं अपने शीश कटाए, मैना कहे मैना सबके मन को भाए। प्रेमियों, कहने का अर्थ ये है कि बकरी जो होती है वह मैं करती है। कसाई के द्वारा हलाल की जाती है, उसकी गर्दन पर छुरी चलाई जाती है, किंतु जो मैना होती है वह मैना कहती है और सबके दिल में अपनी जगह बना लेती है। जब तक हमारे अंदर मैं है, हमारी गर्दन काल ऐसे ही काटता रहेगा। जब तक हमारे अंदर मैं रहेगी, हम काल के जाल से नहीं बच सकते। इस अहंकार के कारण ही बड़े बड़े संत महापुरुष भी अपने ज्ञान को खो बैठते हैं, अपनी सारी कमाई को खत्म कर देते हैं। प्रेमियों, एक बार की बात है, एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी बैठे हुए थे। उनके साथ एक संत भी बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे, शाम हो गई थी। ठंड से बचने के लिए उस संत ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और एक धूनी जला ली। और वह संत श्री परमहंस जी के साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। फरमाने लगे थे कि भगवान वह मालिक हर एक नूर में है, वह मालिक हर एक जीव में है, वह पत्ते में भी है, वह शेर में भी है, वह चींटी में भी है। प्रेमियों, यह आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी, तभी थोड़ी दूर पर एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था। अब सर्दी थी, उस गरीब को भी ठंड लग रही थी। उसने भी कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, किंतु आग जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसने देखा कि दोनों संत आग जलाए बैठे हैं, तो वह उनके पास पहुंच गया और धूनी से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। अब इतना देखते ही श्री परमहंस जी के साथ में बैठे हुए संत बड़े गुस्सा हो गए। वे उसे मारने लगे कि उसने उनकी जलाई धूनी को छू लिया। संत कहने लगे कि तू पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे द्वारा जलाई गई धूनी को छू लिया।
अब रामकृष्ण परमहंस जी ये सब देख रहे थे। ये देखते देखते वो मुस्कुराने लग जाते हैं। अब परमहंस जी को मुस्कुराता देख उन संत को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्होंने परमहंस जी को कहा कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? ये व्यक्ति अपवित्र है, इसने गंदे हाथों से मेरे द्वारा जलाई गई अग्नि को छू लिया, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? प्रेमियों, संत महापुरुष दयालु होते हैं, वे हमारे भ्रम दूर करते हैं। परमहंस जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि कोई चीज छूने से अपवित्र हो जाती है। अभी तो आप कह रहे थे कि सभी इंसानों में परमात्मा का वास है, और थोड़ी देर में ही आप ये बात खुद भूल गए। परमहंस जी फरमाने लगे कि इसमें आपकी गलती नहीं है। आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपके अंदर बैठा हुआ है, वह तुम्हारा अहंकार है। अहंकार की वजह से तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। इस बुराई पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि जो लोग घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, उनके दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। इस बुराई की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार करे तो किसका करे? इस शरीर का करे। क्या शरीर हमेशा रहेगा? यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। अब जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, और यह शरीर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। क्या अहंकार इस धन का करे, इस माया का करे? प्रेमियों, जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो सारी कमाई यही धरी रह जाती है, कुछ साथ नहीं जाता, तो अहंकार किसका करे? सगे संबंधियों का करे, मित्र प्यारों का करे, माँ बाप का करे, तो किसका करे? ये सब रिश्ते भी यही छूट जाते हैं। अहंकार तुम बताओ किसका करते हो? किस चीज का गुमान तुम्हारे अंदर है? प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं, जितना हो सके इस अहंकार से बचो। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।